बिकरू गांव जो अचानक सुर्खियों में आ गया, जिसको आप अभी तक भूल नहीं पाए होंगे। जी हां, चौबेपुर का बिकरू गांव ये वही गांव है जहां एक नाम चर्चा में था। वो नाम था विकास दुबे का। विकास दुबे कानपुर वाला। 2 जुलाई 2020 का वो काला दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक ऐसा दिन जब ड्यूटी के दौरान दबिश देने गए 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। बात कर रहे हैं चौबेपुर के बिकरू की। बिकरू कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना से उन परिवारों पर गहरा असर पड़ा जिनके अपने शहीद हो गए, और इसके साथ ही उन परिवारों पर भी इसका असर पड़ा जिन्हें बिना जांच के गिरफ्तार कर लिया गया। चौबेपुर के आज हम बिकरू गांव आए हुए हैं, और जैसा कि आपने 2 जुलाई 2020 का दिन वो आपको याद होगा, एक वो काला दिन था जब बिकरू कांड हुआ था और यहाँ पर 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी। और इसके साथ ही जो दोषी थे उनको तो सज़ा मिली ही, इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस कांड में शामिल भी नहीं थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। ऐसा मेरा नहीं बल्कि यहाँ के गांव वालों का कहना है। और मैं यहाँ पर बिकरू का जो विकास दुबे का जो गांव है, घर है, मैं वो भी दिखाना चाहूँगी। ये विकास दुबे का घर था और यहाँ इनकी ये जो गाड़ियां हैं क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। इन गाड़ियों की जो क्षतिग्रस्त अवस्था में आप इनको देख रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्रोध रहा होगा पुलिस वालों में, कितना क्रोध रहा होगा आला अधिकारियों में, जिन्होंने अपने 8 जाबाज पुलिसकर्मियों को खोया था। और इसके साथ ही यहाँ पर जो दशाएं दिख रही हैं, क्रेन के ज़रिए पूरा खंडहर बना दिया गया था बिकरू के विकास दुबे के घर को। जब के न्यूज़ की टीम ने बिकरू के रहने वाले लोगों से बात करनी चाहिए तो उसका कहना था कि उन्हें अब भरोसा ही नहीं रहा मीडिया पर और सिस्टम पर। वो थक चुके हैं अपनी बात कहते कहते, पर अभी तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई। एक महिला ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि जब बिकरू कांड हुआ था तो उनके पति यहाँ थे ही नहीं, और उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उन पर गंभीर धाराएं लगा दी। वह सीएम के जनता दरबार में कई बार गई, पर कोई सुनवाई नहीं। बिकरू का नाम सुनते ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है। उनका कहना था कि क्या बिकरू में रहने वाला हर व्यक्ति गुनहगार है? क्या यहाँ रहना गुनाह है? किसी एक की सजा निर्दोषों को क्यों दी जा रही? पीड़ित व्यक्तियों ने इंसाफ की गुहार लगाई। अब हम बात करेंगे उस पीड़ित व्यक्ति के बारे में जिनके हस्बैंड जेल में हैं। हमारे साथ हैं एक महिला जिनका नाम सोनम है, और इनसे बात करेंगे कि जब बिकरू कांड हुआ था तब इनके पति कहाँ थे। पहले तो उनके नाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से कौन वो व्यक्ति हैं जो इनके पति थे, और वो उस समय कहाँ थे जब ये कांड हुआ था। राजेंद्र वाजपेयी। जब ये कांड हुआ था, बिकरू कांड जब हुआ था, तब वो आपके पति कहाँ थे? वो कानपुर में नौकरी करते थे, वहीं रहते थे किराए के मकान में, वहीं पर थे। तो पुलिस ने उन्हें किस तरह से गिरफ्तार कर लिया जब वो यहाँ पर थे ही नहीं? पता नहीं, ऐसे गांव में किसी ने नाम लिखा दिया, कुछ छानबीन तो हुई नहीं, वो कल्याणपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। आप कई बार जनता दरबार में गई, जब सीएम जनता दरबार लगाते हैं सोमवार को, आप वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन भी दी है, तो क्या आपकी सुनवाई हुई? वहाँ पर किसी ने सुनवाई नहीं की, वहाँ अंदर तक नहीं जाने दिया हम लोगों को। जब बिकरू के गांव का नाम देखा तो बाहर से वापस कर दिया, वहाँ पर ना एप्लीकेशन ली ना कुछ। बिकरू का नाम सुनते ही किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ एक और महिला है, इनसे भी जानेंगे। इनके बेटे को भी पुलिस ले गई थी, इनसे जानेंगे जब ये जनता दरबार में अपनी एप्लीकेशन लगाने गई थी तो क्या इनकी सुनवाई हुई? हाँ, हमारा बेटा 3 तारीख को 5:30 बजे घर से पकड़ के ले गई पुलिस, और उसके बाद फिर पता नहीं लगा। 8 तारीख को हाफ काउंटर करके दिखा दिया। क्या नाम था उनका? श्यामू वाजपेयी। क्या वो इस कांड में सम्मिलित नहीं थे? नहीं, वो अपने घर पे थे। तो उनको किस बिहाफ पर, किस वजह से उनको लेकर गई? क्या आपके यहाँ तो असलहे भी पाए गए थे? कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं मिला हमारे यहाँ।
तो न आप कोई कट्टा है, न कोई राइफल है, न कोई बंदूक है, न कोई कारतूस है, कुछ हमारे यहाँ कुछ नहीं। 2-2 बार तलाशी पुलिस ले गई हमारे घर से। आपने देखा कि यहाँ पर पुलिस का खौफ कहिए या राज्य सरकार की ऊपर से उठता विश्वास, यहाँ जनता को, यहाँ के जो निवासी हैं, इनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है राज्य सरकार पर, न्यायपालिका पर। इनका कहना है कि जो हमारे यहाँ दोषी भी नहीं थे उनको उठा ले गई पुलिस और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इन्होंने कई बार शिकायत की, इनकी शिकायत नहीं सुनी गई। शिकायत इस बिहाफ पर नहीं सुनी गई क्योंकि ये बिकरू के रहने वाले हैं। वहीं बिकरू कांड में शहीद हुए देवेंद्र मिश्रा की बड़ी बेटी वैष्णवी मिश्रा ने अपने पिता की जगह पुलिस सेवा का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें विशेष कार्य अधिकारी यानी OSG के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही शहीद सिपाही के छोटे भाई ने भी पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है। दोनों ट्रेनिंग के लिए कानपुर कमिश्नरेट में तैनात किया गया है। बता दें कि बिकरू कांड में शहीद हुए मृतक आश्रितों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा सरकार ने की थी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।